नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, सब्सक्राइब कर ही लो। तो हम प्रिंट आउट पेज के जो स्पेस हैं उनको ख़त्म करने की बात कर रहे थे। यहाँ पर अगर नोटिस किया जाए तो ये हम फालतू में ज़बरदस्ती इस वाली डिज़ाइन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम इस वाले डिज़ाइन का अगर ना यूज करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और पूरा का पूरा डेटा हम चाहें तो एक ही में ले सकते हैं। तो चलो इसको हम थोड़ा सा काटते पीटते हैं। तो यहाँ पर आते हैं। अभी अगर नोटिस करें, पहला वाला कॉलम है ये वाला, ठीक है। इसमें अगर हम नोटिस करें तो हमने फालतू में कितने सारे मल्टीपल ड्यू लिए हैं, केवल और केवल क्या करने के लिए, ये टैब के कंटेंट को डिफ़ाइन करने के लिए था। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ये जो 3 टैब ऊपर के हैं, ये 2 टैब पहले तो हम इनको ख़त्म करते हैं। कौन कौन से? ये 2 टैब हम यहाँ से ख़त्म किए, दैट मीन्स कि यही 2 टैब यहाँ से भी हमको ख़त्म करने पड़ेंगे। और चलते हैं, इसको एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं कि अभी ये क्या दे रहा है। कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद में ये कार्ड बॉडी और कार्ड वाला जो है, इसको भी हमने कमेंट कर दिया। दैट मीन्स कि यहाँ से इसको डिलीट करना पड़ेगा पहले इसको कमेंट करने के लिए। इसको भी हमने कमेंट कर दिया। अब बचा क्या? केवल कॉल एमडी बचा, और नीचे एक डिव है अंदर वाला क्लास पोस्ट का। इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं, दिख रहा है। और चलो इसको प्रिंट करके भी देखते हैं कि प्रिंट में कैसा दिख रहा है। प्रिंट में यूनिक आईडी ऊपर दिख रही है, ठीक है। बाकी 2 डेटा जो है किनारे किनारे पे दिख रहा है, ठीक है। कैंसिल करते हैं। तो यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये वाले से तो अब मतलब ही नहीं था। तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये सारा का सारा अनयूज्ड वाला कोड यहाँ से हटाते हैं। ये सब कुछ हटा दिया हमने, और इसको ले चलते हैं आगे, ठीक है। और बात रही यूज़र ब्लॉक की, तो इस यूज़र ब्लॉक की भी ज़रूरत हमको अब नहीं रही है, इस पोस्ट की भी ज़रूरत नहीं रही है, दिख रहा है। एक बार फिर से हम रिफ़्रेश करते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। सिंपली हमने क्या किया, लेबल लगाया और बस कॉल फॉर दे दिया है। दैट मीन्स कि ये सब कुछ भी हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो ये फालतू का कोड रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बचा क्या यहाँ पर? सिंपली लेबल बचा। अब यही लेबल जो है, इसी को हम 3 बार यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। 3 बार किया। इस वाले कोड का जो लेबल था ये यहाँ से हमने कट किया, और इस कॉल फॉर को अब हम डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत हमको नहीं रही, ठीक है। और इस दूसरी वाली लाइन में हमने पेस्ट कर दिया नेम वाले सेक्शन को। देन यहाँ से हम उठा लेते हैं डेट वाले को, डेट को उठाया, और इस वाले कॉलम को भी हम डिलीट कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत हमको नहीं रही। फाइनली ये डेटा हमको मिल गया, किसके लिए? यूनिक आईडी, नेम और डेट के लिए। फाइनल एक बार हम रिफ्रेश करें, ठीक है। ये 3 डेटा हमको यहाँ पर मिल गया, यूनिक आईडी, नेम और डेट, ठीक है। अब इसको एक बार हम प्रिंट फॉर्मेट में देख लेते हैं क्या दिखा रहा है ये हमको। तो प्रिंट फॉर्मेट आने वाला है, प्रिंट फॉर्मेट में एकदम सही आ रहा है, ठीक है। यूनिक आईडी हो गया, नेम हो गया, डेट हो गया, एकदम सही है। इसके बाद में अब ये वाला जो डेटा है ये भी हमको हटाना है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये वाले डेटा को हम कैसे हटाएं, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या है? यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो ये वाला डेटा आ रहा है, कार्ड टाइटल तो हम हटा सकते हैं यहाँ से, ये कार्ड टाइटल वाला डेटा, और ये फ़िल्टर वाला डेटा भी हम हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने खुद ने बनाया था कार्ड हेडर पे, ये दिख रहा है कार्ड हेडर वाला, इसको हमने मिनिमाइज़ किया, यही था पूरा का पूरा कार्ड हेडर। कार्ड हेडर हमको चाहिए ही नहीं है, हमने हटा दिया, ठीक है। बचा क्या? कार्ड बॉडी। चलो एक बार इसको भी रिफ्रेश करते हैं, दिख रहा है सब कुछ चला गया, केवल बचा क्या? कार्ड का क्या कहते हैं, टेबल का पोर्शन। अब टेबल वाले पोर्शन में भी हमको क्या करना है, सिंपली कि अगर हम नहीं चाहते हैं कि टेबल में ये सब कुछ दिखे, तो आपको याद होगा, ये सब कुछ हम डिलीट करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर। इस पेज में अगर आपको याद हो तो हमने टेबल जो है यहाँ से लिया था, ठीक है, सिंपल टेबल और टेबल डेटा टेबल। तो अगर हम सिंपल टेबल देखें तो ये तो रंगीन है, इसको छोड़ो। डेटा टेबल में से हमने लिया था नीचे वाला टेबल, ये वाला, ठीक है। बट हम चाहें तो इस वाले टेबल की जगह पे हम ये वाला टेबल भी ले सकते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है? यहाँ पर हमको कुछ भी फ़िल्टर और सर्च नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कि केवल और केवल वही मिल रहा है जितना हमको चाहिए है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो
इसको करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा सिंपली, अब इसके लिए हम पहले इसका सोर्स कोड खोलते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली ये जो example1 लिया गया है, ये example1 ही लिया गया है टेबल के लिए, ठीक है, और यहीं पर हमको चेंज करना है। तो मान लो हम चलते हैं सबसे पहले डेटा टेबल विथ मिनिमल वाले पे, कॉपी किया, फाइंड करते हैं, मिल गया। सबसे पहले वाला टेबल है ये, ठीक है, जहाँ पर क्या लिखा गया है, हेडिंग है मिनिमल फीचर्स एंड होवर स्टाइल, दिख रहा है होवर स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो इसने क्या आईडी ली है, example2, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो यही example2 जो है हम क्या करते हैं, हमारे कोड में यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। और अब हम चलते हैं यहाँ पर और इसको एक बार ये नहीं, इस प्रिंट पेज पे चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। फाइनली आपने देखा example1 और example2 में क्या फ़र्क था। example1 हमने कर दिया, सारा का सारा डेटा सेम टू सेम है, ऊपर से वो लाइन भी चली गई, मतलब कि प्रिंट करने के लिए नीट एंड क्लीन डेटा हमको मिल चुका। एक बार प्रिंट करके देखें इसको, सो ये परफेक्ट डेटा है प्रिंट करने के लिए, एकदम सही, और इसी को हम प्रिंट करके ट्रांजैक्शन फॉर्म में दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये काम तो हो गया। अब इसी में हमको क्या करना है, वो प्रिंट वाला कोड लाकर लगाना है। याद होगा आपको शायद, ये प्रिंट वाला पेज है, प्रिंट वाले का हमने सोर्स कोड देखा था, यहाँ पर ये कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके कहाँ ले चलना है हमको, हमारा यही है प्रिंट वाला पेज। तो हम अपने कोड में आए, कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट वाले पेज में एकदम नीचे यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली इस कोड को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड अब हम इसको कट करते हैं पेज को, और यहाँ से एक बार हम सारा का सारा डेटा लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, एंटर कर दिया। अभी ये क्या कर रहा है, जितना भी ट्रांजैक्शन है सारा का सारा ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, याद रहे, ठीक है, सारा का सारा ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, क्योंकि हमने फ़िल्टर नहीं किया है। यहाँ पर हमने सीधे URL पे क्लिक किया और एंटर कर दिया। अब हम यहाँ पर चलते हैं प्रिंट करने के लिए, देखें कि ये हमको क्या देता है प्रिंट में। सो हमको डेटा मिल गया जो चाहिए था वो। दूसरा ट्रायल क्या करना है इसमें, दूसरा ट्रायल है कि हम इसमें एक फ़िल्टर के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक डेट फ़िल्टर कर लेते हैं। सपोज़ दैट 16 से हमने लिया था, मान लो कि हम 20 से फ़िल्टर करते हैं। तो हमने कहा कि 20 से लेकर 31 तारीख तक का फ़िल्टर गो किया। दो डिटेल आ गई है, 20 तारीख और 25 तारीख की, ठीक है। सो हम इसको प्रिंट करने के लिए ले चलते हैं, देखते हैं ये हमें क्या डेटा देता है। और यहाँ पर हम फंसे क्या, आपको दिख रहा है दिक्कत क्या हुई। दिक्कत ये हुई कि इसने हमको फ़िल्टर डेटा नहीं दिया, पूरा का पूरा डेटा दे दिया। ये गलती कहाँ से हुई, ये गलती हुई यहाँ वेलकम पे। हमने इसको तो बाउंड किया ही नहीं, डेटा को तो हमने कह दिया कि ठीक है जितना डेटा है तुम सारा का सारा डेटा लेकर चले जाओ, और यहीं से हुई गलती। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसके लिए हमें इस कोड को भी यहाँ से कॉपी किया और इसको अभी के लिए हम कमेंट करते हैं। ये डेटा इनके साथ में ही जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये डेटा इसके साथ नहीं जाएगा तो फिर वो जो फ़िल्टर वाला डेटा है वो हमारे पेज तक नहीं पहुँचेगा। तो अब इस केस में क्या होगा, फ़िल्टर वाला डेटा पहुँचेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने जब फ़िल्टर किया तो फ़िल्टर करने के बाद में दिमाग में ये चल रहा है कि हमने जब यहाँ पे फ़िल्टर किया तो फ़िल्टर करने के बाद में ये डेटा हमको मिला और ये कंट्रोलर पे था। बट जब हमने यहाँ पर क्लिक किया तो इसमें हमने सिंपली यहाँ पर लॉजिक क्या दिया था बस, कि अगर प्रिंट पेज नल नहीं मिल रहा है तो हम अंदर आए और यहाँ पर हम सिंपली चले गए डेटा पे। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि वो केवल और केवल
यूनिक आईडी के बेस पे ही ट्रांजैक्शन को लेकर आएगा। रीज़न ये है, हम ये काम फ़िल्टर वाला कर रहे हैं ऑन क्लिक पे, ठीक है। हमने ये काम ऑन क्लिक पे किया है, मतलब कि हम यहाँ पर फंस गए। फंसे कैसे, समझने वाली चीज़ है। फंसे हम ऐसे कि हम जब यहाँ पर गो किए तो ये डेटा फ़िल्टर तो लेकर आया, बट जब हम प्रिंट पे क्लिक कर रहे हैं तो हम वापस से हमारे उसी कंट्रोलर पे जा रहे हैं, कस्टमर प्रोफाइल पे। और इस बार जब हम जा रहे हैं तो हम सिंपली केवल और केवल यूनिक आईडी लेकर जा रहे हैं, ना कि कोई फ़िल्टर डेट लेकर जा रहे हैं, और इसी वजह से हम फंस गए। और ये जो हमने अभी यहाँ पर किया, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये करें। रीज़न क्यों है, क्योंकि हम अभी कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट वाले पेज पर केवल और केवल यूनिक आईडी ही लेकर जा रहे हैं। और उस केस में होगा क्या, ये दोबारा से प्रिंट बटन पे क्लिक करने पे इसी मेथड में आएगा, ये यूनिक आईडी को फैच करेगा, इसको मिल जाएगा, ये यहाँ कंडीशन चेक करेगा, डेट रेंज इसको मिलेगी नल, और ये यही डेटा लेकर आगे ट्रांजैक्शन में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या कर हो गई, प्रॉब्लम यही है कि हमको टू डेट और फ्रॉम डेट देना पड़ेगा, या फिर हमको डेट रेंज देना ही पड़ेगा। और डेट रेंज असल में जो हम देना होगा वो डेट रेंज वही देना होगा जो पहले से स्टोर करके रखा गया है। तो अब यहाँ पर हमारी गाड़ी थोड़ी सी अटक गई, सोचना पड़ेगा कि अब इससे हम कैसे पार पाएँ। अब इसके लिए हम ये कर सकते हैं सबसे पहले कि जब फॉर्म में क्लिक किया गया तो वो डेटा यहाँ पर आया, और प्लस कस्टमर प्रोफाइल में अगर हम चलें तो कस्टमर प्रोफाइल में ये डेटा हमें ऊपर से मिलता है। कहाँ से मिल रहा था हमें ये डेटा, प्रोफाइल डेटा है वहाँ सब, ये हमने मिनिमाइज़ कर रखा है। ट्रांजैक्शन डिटेल्स, क्या मजाक हो रहा है, हमने कस्टमर प्रोफाइल पे दिया है डेट। अच्छा ये रहा डेट फ़िल्टर, ठीक है। फॉर्म यहाँ पर है और हम सिंपली ये इनपुट का डेटा लेकर जा रहे थे जो डेटा रेंज में था। अब हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी डेटा यहाँ से लेकर गया है वही डेटा हमें दोबारा से प्रिंट पर भी लेकर जाना पड़ेगा। तो इस केस में URI और ये डेट रेंज दोनों ही लेकर पहुंचना पड़ेगा हमें कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट पर, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ट्राई करता हूं कुछ कोड और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे कोई हेडेक की बात है ही नहीं, हम इसको इजी वे में कर सकते हैं। जो हम मेथड ले रहे थे पोस्ट, उसको हम कर देते हैं गेट, ठीक है। गेट करने से होगा क्या, गेट करने से जो डेटा हमको चाहिए था वो डेटा अब हमको URL पे मिलेगा। करके एक बार बताएं, रिफ्रेश करते हैं हम इसको, रिफ्रेश किए, एक बार हम यहाँ से फिर से फ़िल्टर मारते हैं। सपोज दैट हमने इतना फ़िल्टर मारा, अप्लाई किया और गो पे क्लिक किया, आपको दिख रहा है ये, मतलब कि यहाँ पर हमको अब डेट जो है वो URL पे मिल जाएगा, और यही हमको चाहिए था। तो अगर हमको ये डेट रेंज मिल रहा है URL पे, मतलब कि इसको हम गेट कर सकते हैं अब URL के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये काम करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम कंट्रोलर में इसको पोस्ट के थ्रू गेट कर रहे थे, जो कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, गेट के थ्रू लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डेट रेंज है यहाँ पर, दिस इनपुट पोस्ट की जगह पर दिस इनपुट गेट कर लिया हमने। और आगे बढ़ने से पहले यहीं पर हम चेक कर लेते हैं कि ये डेट हमको मिल कैसे रहा है। डाई कर लिया यहीं पर हमने, एक बार यही सेम टू सेम रिफ्रेश किया, दिख रहा है आपको सेम टू सेम चीज़ मिल गई हमको। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डेट रेंज को वेयर डंप में डाला था, तो वेयर डंप वाला डेट ये मिला, और इसके बाद में नॉर्मल। तो ठीक है, हमको यही चाहिए था और ये डेट हमको मिल गया। बाकी सारा काम यहाँ का सेम टू सेम हो गया, और हम जहाँ फंस रहे थे वो चीज़ हमारी फिर अब सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हुई, दिस इनपुट गेट डेट रेंज मिल रहा है यहाँ पर, इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अब URI से ले सकते हैं, दिस URI सेगमेंट। तो दिस URI सेगमेंट नहीं,
दिस URI सेगमेंट के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि गेट के थ्रू तो हमें ये मिला, और गेट क्या है, ये डेटा हमको फॉर्म के थ्रू मिल रहा है, ना कि URI सेगमेंट के थ्रू। और अगर यही सेम डेटा हम लेकर आएंगे किससे, URL से, तो वैसे हम URL से ला सकते हैं। क्यों, कैसे, चलो देखते हैं एक बार, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। क्योंकि दिस इनपुट गेट जो हमने यहाँ पर किया है, ये हम वहाँ पर फैच कर सकते हैं URL से। तो एक बार फैच करना है, ट्राई करके देखते हैं। हम आए यहाँ पर नीचे प्रिंट पर, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट पेज की जगह पर हम क्या देते हैं, स्लैश तो देना ही है। स्लैश के बाद में चलो हम यहाँ पे डायरेक्ट वाला यूज करते हैं कोड गेट का, ठीक है। ये गेट मेथड जो है ये PHP का कोड है, और गेट में हम क्या करने वाले हैं, ये डेट रेंज जो है हम इसको गेट करने वाले हैं। यहाँ पर हम PHP का कोड एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और हमको सिंपली चाहिए क्या है, अभी के केस में कंट्रोलर पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमने हटा दिया है जो हमारा क्या कहते हैं कमेंट किए थे। तो सिंपल इसी को हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश किए, सब कुछ सेम टू सेम है। हमने एक तारीख दी थी 15 से 22 की, तो 15 से 22 के बीच का जो भी डेटा था हमको मिल गया है। और अब इस प्रिंट बटन पे हमको मिलना चाहिए डेट। फाइनली वो डेट हमको मिल गई, दिख रहा है यहाँ नीचे, अगर ध्यान दो प्रिंट पे हमको वो डेट मिल गई, और यही हमको चाहिए था। तो अब हमको यहाँ पर डेट रेंज जो है दिस इनपुट गेट, ये यहाँ पर भले ना मिले, लेकिन हम इस वाले केस में आ सकते हैं और इस वाले केस का डेटा यहाँ ला सकते हैं। लेकिन अभी भी एक कैप फंसा हुआ है। क्या फंसा हुआ है, मान लो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हमको ये डेट मिला कि नहीं मिला, उसको चेक करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेट रेंज और डाई कर देते हैं, और इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे नहीं मिला, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये जो डेटा ले रहा है, ये ले रहा है दिस इनपुट गेट से, जो कि एकदम सही है इसके केस में। ये फॉर्म के क्लिक के बाद में ये डेटा लेगा, उससे पहले नहीं लेगा। लेकिन हम ये डेटा ले सकते हैं एक दूसरे तरीके से। कैसे, दिस URI सेगमेंट 4 करके ट्राई करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। URI डेट रेंज करके हमने वेरिएबल लिया और URI से लिया, एंड यहाँ पर हम देते हैं दिस URI सेगमेंट 4, क्योंकि ये चौथे नंबर पे डेटा आ रहा है तो हम चौथे नंबर पे दे रहे हैं। और यहाँ पर हमने दे दिया डेट रेंज अंडरस्कोर URI। और एक बार हम फिर से इसी पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं। डेटा तो मिला, लेकिन क्या मिला, केवल 7 मिला। मतलब कि दिस URI सेगमेंट से हमको डेटा पूरा नहीं मिल पाएगा, केवल एक डेटा मिलेगा। और ये सही दे रहा है, जो भी दे रहा है वो सही इसलिए दे रहा है क्योंकि आप अगर यहाँ पर गौर करो तो इसके बाद में मल्टीपल स्लैशेस हैं, और मल्टीपल स्लैश से दिक्कत क्या है, ये हर एक स्लैश को अलग अलग सेगमेंट से लेगा। तो ये ऑप्शन सही नहीं है हमारे लिए, हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा कि हम डेटा कैसे लें। खैर, वैसे यहाँ पर ये URI सेगमेंट लेने से अच्छा है हम एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं। हम कस्टमर प्रोफाइल वाले पेज पे चलते हैं। अगर हम नोटिस करें यहाँ पर, तो जब हम पहली बार इस पेज पर यहाँ पर हमने सर्च किया तो इसने हमको URL दिया कुछ ऐसा। अगर इसने URL दिया ये, तो हम कोशिश करते हैं कि यही वाला URL सेम टू सेम इसके क्लिक पे हम गेट कर लें, ना कि हम यहाँ पर जो गेट दिए हैं वो मल्टीपल स्लैशेस में लेकर जा रहा है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, यहीं पर सीधे चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको डैश में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा, चलो यहाँ पर हम करके देखते हैं पहले।
सपोज़ दैट इसकी जगह हमने डैश दिया, इसकी जगह डैश दिया, एंड ये सब कुछ ठीक है। यहाँ पर हमने डैश दिया एंड यहाँ पर हमने डैश दिया, और अब एंटर करते हैं। देख रहे हो आप, इसने क्या किया, जो डेटा था पूरा का पूरा वो स्लैश मिलने पर केवल ये उसको अलग अलग डिवाइड कर रहा था, बट जैसे ही डैश मिला उसने इसके बाद में इसको पूरा का पूरा 4th सेगमेंट का URI समझ लिया। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि अगर हम यहाँ पर नोटिस करें, जब हम यहाँ पर तोड़ रहे थे डेट को, दिख रहा है, तो हमने इसको क्या किया था, पहले उस डेट को लिया, उस डेट के रेंज को हमने तोड़ा और str टू डेट में कन्वर्ट किया, और फिर हमने उसको 2 को दिया था। ठीक है, तो इस केस में हम ये कर सकते हैं कि हम 2 को जो डेट दें हम उसको पूरी तरीके से सही कर ही दे दें, और जो ये हमने इफ़ दिया यहाँ पर हम एक कंडीशन और दे दें कि जैसे ये 2 और फ्रॉम है, यहाँ पर हम डेट को फ़िल्टर करके लेकर आ रहे थे, लेकिन यहाँ दूसरा वाला जो कंडीशन होगा, तीसरा कंडीशन, उसमें हम डेट फ़िल्टर करके पहले से ही लेकर आ जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 और फ्रॉम देकर ये वाला क्वेरी चलवा देंगे। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि ये जो डेट दिख रहा है, इस डेट रेंज में हम अपने वहाँ से तोड़ के ला तो सकते हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा ये कोड, कुछ एक अच्छा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। ठीक है, हम एक टेक्निक और ट्राई कर सकते हैं। ट्राई क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ये प्रिंट वाला बटन है, यहाँ पर इस जगह पर हम ऐसा करते हैं, जो हमारा कस्टमर प्रोफाइल में ये वाला सेक्शन था, हम ये सेम टू सेम ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम ये गेट डेट रेंज देते हैं, और उम्मीद है ये इतना देने से हम इसको गेट कर पाएंगे। कहाँ पर, यहाँ पर, और सेम टू सेम गेट करेंगे। तो इसको मैं डेट रेंज में ही कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी हमको करना क्या है, सिंपली ये URI सेगमेंट वगैरह कुछ नहीं, डेट रेंज ही है, डेट रेंज ही है। और हम फिर से क्या करने वाले हैं, दिस इनपुट गेट डेट रेंज। कैसे करेंगे, इसी के थ्रू, क्योंकि गेट क्या करता है, गेट को सिंपली क्वेश्चन मार्क के बाद में क्या चाहिए है, नेम चाहिए। जैसे हमने डेट रेंज दे दिया, तो ये हो सकता है इसके बाद में ये सारा का सारा डिटेल उठा ले। चलो एक बार इसको हम ट्राई करके देखते हैं, अगर ये सेट बैठ जाता है मतलब कि हमारा काम हो जाएगा। तो अभी के लिए हम एक बार बैक किए, ठीक है, ओके, इसको कट करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं। डेटा ये हमको नहीं दिया, डेटा ये हमको क्यों नहीं दिया, ओहो, पेज को तो हमने रिफ्रेश ही नहीं किया। ओके, फाइनली हमको डेट मिल गया, दिख रहा है। चलो एक बार हम फिर से करके देखते हैं। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से हमने इसको कमेंट किया, रिफ्रेश किया पेज को, ठीक है। यहाँ से हम इसको फ़िल्टर करते हैं एक तारीख के बीच में, मान लो 14 to 20, अप्लाई किया, गो क्लिक किया, डेट रेंज आ गई। यहाँ प्रिंट पे अगर देखोगे तो आपको प्रिंट में दिख रहा है नीचे क्वेश्चन मार्क डेट रेंज इक्वल टू करके है, ठीक है। हमको क्या करना है, इसी के क्लिक पे यहाँ पर हमको डेट चाहिए है। हमने अब यहाँ पर कमेंट कर दिया है डेट रेंज। अगर प्रिंट पे उस पेज पे हमको डेट मिलता है तो मिल जाना चाहिए, मिल गया हमको, मतलब कि ये तुक्का हमारा काम आ गया। हालांकि यही बात होती है कि काफ़ी दिन जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर लो और फिर अचानक से दूसरी लैंग्वेज पे आओ तो काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाती हैं। इसी कोऑर्डिनेटर और PHP से मैंने अपने डेवलपमेंट करियर की स्टार्टिंग की थी और आज ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे भटकना पड़ता है। लेकिन ये बात है कि कुछ चीज़ें हैं कि करते करते समझ में आने लगती है। अब जैसे यही चीज़ थी, तो यही है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में, खासकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है या डेवलपमेंट में तो कंसिस्टेंसी चाहिए, नहीं तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत परेशान होगे। जैसे अभी इस प्रोजेक्ट से मैं कई सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं मेरी, PHP की, कोऑर्डिनेटर की, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery की, तो इससे काफ़ी मदद मिलने वाली है। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। तो एक तरीके से समझ लो ये उसकी तैयारी भी हो रही है और कई सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों?
क्यों? क्योंकि चाहे हम यहाँ पर अब डेट रेंज फ़िल्टर कर रहे हो हमारे कस्टमर प्रोफाइल पेज में, या फिर हम प्रिंट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ें, दोनों ही केस में हमको अब ये गेट क्या कहते हैं इनपुट गेट वाला कॉन्सेप्ट मिल ही जाना है, डेटा मिल ही जाएगा। तो ठीक है, अगर हम नीचे आते हैं तो इस वाले कोड की भी अब ज़रूरत नहीं रही सेगमेंट की, तो हम इसको हटा देते हैं। एंड प्रिंट पेज ओके, प्रिंट पेज दिख रहा है आपको? प्रिंट पेज के लिए सेगमेंट की ज़रूरत है। दिस URI सेगमेंट 4 की जगह पर हो जाएगा क्या? गाड़ी हमारी फंस गई थोड़ी सी, फिर से क्या फंसी समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर भी 2 कंडीशन आ गए। पहला कंडीशन तो ये है कि हम बिना किसी फ़िल्टर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बिना किसी फ़िल्टर के आगे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि हमको चौथे सेगमेंट पर प्रिंट पेज मिल जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम फ़िल्टर से बढ़ रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, चौथे सेगमेंट पे, मतलब कि इस केस में चौथे सेगमेंट पे हमको डेट मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें ये करना पड़ेगा कि प्रिंट बटन के क्लिक पर कंडीशन फंस गई है। और फंसी क्या है? हम प्रिंट पेज से भेज तो दे रहे हैं कि क्या कहते हैं, यहाँ पर पहला यूनिक आईडी भी भेज दिए, फिर हमने डेट रेंज भी भेज दी, बट हो सकता है कि डेट रेंज मिले ही ना। तब के केस में क्या होगा? तो इस केस में यहाँ पर हम एक और URI भेज ही देते हैं, जब हम इतने सारे URI भेज रहे हैं तो इसके बाद वाला URI क्या भेज सकते हैं हम? यहाँ पर हम करते हैं फिर से क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद में प्रिंट पेज कर देते हैं, प्रिंट पेज, और प्रिंट पेज इक्वल टू करके हम दे देते हैं प्रिंट पेज ही। ठीक है, अब इस केस में उम्मीद ये है कि डेट रेंज अगर ब्लैंक मिलता है, क्योंकि 2 केस हैं, चलो एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। अभी के केस में हमने फ़िल्टर किया था, हम URL से कुछ डेटा हटाने वाले हैं, जैसे कि ये वाला एंटर किया। अभी के केस में बाय डिफ़ॉल्ट हमने कोई भी डेट का फ़िल्टर नहीं किया है, समझना इसको ध्यान से, कोई भी डेट का फ़िल्टर नहीं किया है। और अब हम प्रिंट बटन क्लिक करना चाहते, एरर मिल गया। क्यों मिला? अनडिफाइंड इंडेक्स डेट रेंज, ये कह रहा है डेट रेंज तो हमको मिली नहीं है। अब इसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर एक तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का क्या लगा सकते हैं? ऐट द रेट से हमको एरर नहीं मिलना चाहिए। चलो देखते हैं। ठीक है, ऐट द रेट से एरर तो नहीं मिला, लेकिन डेट रेंज जो है वो ब्लैंक है, तो इससे हमारा ये काम हो जाना चाहिए। क्लिक करके देखते हैं, प्रिंट पे गए, नो डेटा अवेलेबल इन टेबल। ठीक है, नो डेटा अवेलेबल इन टेबल। कुछ और भी दिक्कत हो रही है, जैसे कि वेलकम पे आते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ कंडीशन तो हमारी मिली ही नहीं, तो इसीलिए ये आगे बढ़ा नहीं। ठीक है, तो दिस URI सेगमेंट जो है, यहाँ पर क्या करते हैं, चौथा वाला सेगमेंट एकदम सही है, हम सब कुछ ठीक था, थोड़ा सा बस चेंजेस है। चेंजेस क्या है? ये वाला जो पोर्शन है इसको हम चौथे ही सेगमेंट पे रख लेते हैं, क्या तकलीफ़ है? मतलब कि यहाँ ठीक इसके बाद में हम पेस्ट कर लेते हैं, तो ये चौथा ही सेगमेंट हुआ। क्यों? पहला हुआ कंट्रोलर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ज़्यादा नहीं गड़बड़ हुआ। पहला सेगमेंट हुआ हमारा कंट्रोलर, दूसरा हुआ मेथड, तीसरा यूनिक आईडी। यूनिक आईडी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यूनिक आईडी के बाद में, यूनिक आईडी के बाद में मतलब कि पहला कंट्रोलर, दूसरा मेथड, तीसरा यूनिक आईडी, और चौथा हो गया हमारा प्रिंट पेज का सेगमेंट। ठीक है, तो प्रिंट पेज का सेगमेंट हो गया, उसके बाद में है डेट रेंज। मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। अब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, फिर से रिफ्रेश किया पेज को। अभी के केस में हम अगर इसको क्लिक करते हैं, दैट मीन्स कि हमको प्रिंट होना चाहिए, जितना भी यहाँ पर डेटा है ट्रांजैक्शन का सब प्रिंट होना चाहिए। क्लिक किया,
ट्रांजैक्शन तो आ गया लेकिन प्रिंट नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन तो आ गया लेकिन प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट पेज पे हमने दिया है प्रिंट पेज। ओके, एक गड़बड़ी और हुई। गड़बड़ी क्या हुई, हम यहाँ पे URI सेगमेंट ले रहे थे और अब हमने यहाँ पर क्या दे दिया है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा URL में चेंज करना पड़ेगा। URL में चेंज क्या है, ये हमको नहीं देना है। और URI सेगमेंट क्या समझता है, स्लैश के बाद का डेटा समझता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज था। फिर से एक बार हमको ट्राई करना पड़ेगा। रिफ्रेश किया पेज को, प्रिंट पे क्लिक करते हैं और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्लैश के बाद में प्रिंट पेज है। प्रिंट पे क्लिक किया, अब इसको मिल गया। ठीक है, यही हमको चाहिए था, मतलब कि प्रिंट वाला काम हो गया। अगर हम डेट रेंज को फ़िल्टर नहीं किए हैं तो ये नॉर्मल प्रिंट दे रहा है। दूसरा केस चेक करते हैं। मान लो हम यहाँ से फ़िल्टर कर लेते हैं डेटा। हमने 14 to 20 डेट का फ़िल्टर लगाया और गो किया, हमको डेटा मिला 3। अब हम इसको प्रिंट पे ले जाते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमको इतना ही दे रहा है प्रिंट पेज पे कि नहीं। प्रिंट किया, बहुत बढ़िया, हमारा काम हो चुका है, बधाई हो। केवल 3 डेटा हमको यहाँ पर मिल गया, मतलब कि ये काम हो गया। छोटा सा ही काम था लेकिन दिमाग खट्टा कर दिया इसने थोड़ा सा। तो फाइनली ट्रांजैक्शन पेज पे हम जितना ट्रांजैक्शन चाहते हैं उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, पहला टास्क हमारा प्रिंट पेज का कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम कंट्रोलर पे आते हैं और क्या कुछ है ऐसा कि जो हमको यहाँ पर सही करना हो, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है जो हमको सही करना हो। ठीक है, तो हाँ, ये डेटा हम डिलीट ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको नहीं रही। फाइनली हमने एक ही मेथड के अंदर एक साथ 2 पेजेस कॉल किए और शायद आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम तो एक ही मेथड से हमारे सारे व्यू पेज को कॉल कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन से, बट इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत क्या है। अब जैसे यहाँ पर हमें एक पेज से रिलेटेड इतना सारा कोड लिखना पड़ा, तो वैसे ही कई सारे पेजेस पे हमें अलग अलग तरीके का डेटा ले जाना होता है। तो एक ही मेथड के अंदर अगर हम बहुत सारा कोड करेंगे तो फिर हम ये क्लास, ऑब्जेक्ट और मेथड्स का जो सही यूज है उसको भूल जाएंगे और सब कुछ हम क्या कर देंगे, खिचड़ी कर देंगे। तो इसलिए वो तरीका सही नहीं होगा। तरीका यही सही है कि हम सेपरेट वे में काम करें, क्योंकि कब कौन से मेथड में कितना सारा वर्क करना पड़ जाए हमें नहीं पता है। तो वो अभी के लिए 2-4 लाइनें दिख रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी वो 2-4 लाइनें ही रहेंगी। जैसे इन्हीं मेथड्स को ले लो, कस्टमर प्रोफाइल वाला मेथड है। एक समय जब हमने बनाया था तो ये 4 लाइन का था, अभी देखो ये कितना बड़ा हो गया। रिक्वायरमेंट बेसिस पे इसकी लेंथ बढ़ती चली जा रही है, तो वैसे हो सकता है कि लेंथ बढ़े। चलो फाइनली हम देख लेते हैं कि अब हमें और क्या करना है। तो हमने एक कस्टमर का फ़िल्टर भी लगा दिया, प्रिंट पेज भी हमने बना लिया है और प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब फाइनली हमें जो करना है वो एक पासबुक साइज प्रिंट करना है। ठीक है, एक पासबुक का फ्रंट पेज बनाना है और उसके इंटरनल पेजेस बनाने हैं कि हम क्लिक करें उस पर तो वो पासबुक को प्रिंट करे। ठीक है, और फिर उसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को भी प्रिंट करेंगे, मतलब कि हमें 2 ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। तो अभी उन दोनों ऑप्शन पे जाने से पहले अभी हम क्या करेंगे, अब हम अपना डैशबोर्ड जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, जैसे कि क्या क्या कर। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन इसको यहीं पे कवर अप कर देते हैं। जैसे कि डैशबोर्ड में टोटल डिपॉजिट अमाउंट हमको दिखाना है। ओहो, टोटल डिपॉजिट अमाउंट हमको दिखाना है। इसके बाद में कितना विड्रॉल अमाउंट हुआ है वो दिखाना है। टोटल कस्टमर कितने हैं प्लेटफॉर्म पे वो दिखाना है और अभी तक टोटल ट्रांजैक्शन कितने हैं वो दिखाना है। कोई फ़िल्टर विल्टर नहीं लगाना है, टोटल दिखा देना है। तो मैं ये काम आप पर छोड़ता हूँ कि आप खुद से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना और यहाँ डैशबोर्ड पे इन 4 डब्बों पर आप ये अलग अलग चीज़ें दिखाने की कोशिश करो। जाहिर सी बात है, डेटा आपको डेटाबेस के टेबल से लेकर आना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाकर दिखा सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम इसको यहीं पर पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं हमारे बचे हुए वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए कोडिंग करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।